चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले। पुस्तकों में है नहीं लिखी गई इसकी कहानी, हाल इसका ज्ञात होता है न औरों की जुबानी। अनगिनत राही गए इस राह पर उनका पता क्या, हैं गए कुछ लोग इस पर छोड़ पैरों की निशानी। ये निशानी मूक होकर भी बहुत कुछ बोलती है, खोल इसका अर्थ पंथी पंथ का अनुमान कर ले। पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले। तो दोस्तों, आप भी अपनी जो भी बाट, जो भी राह या जो भी लक्ष्य आपने चुना है अपने जीवन का, उसकी अच्छी तरह से पहचान कर लीजिए और ये पहचान कर लीजिए कि उस मार्ग पर सफलतापूर्वक आगे बढ़ने के लिए आपको किस तरह की तैयारी की ज़रूरत है और जुट जाइए उस तैयारी में। लेकिन हाँ, मन में ये विश्वास लगातार बनाए रखिए कि आपकी सफलता निश्चित है। नमस्कार दोस्तों, साहित्य समाधान के मंच से मैं डॉक्टर रीता गौड़ आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। दोस्तों, आज से हम एक नई श्रृंखला शुरू करने जा रहे हैं। उन रचनाओं से जुड़ी है ये श्रृंखला जो 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं के पाठ्यक्रम में प्रस्तावित रचनाएं हैं, जो फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड में जिन पर प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इस श्रृंखला का नाम हमने दिया है पाठ्यक्रम रचना श्रृंखला। यानी ये श्रृंखला केवल और केवल उन विद्यार्थियों के लिए समर्पित है जो विद्यार्थी पूरी मेहनत के साथ फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड की तैयारी में जुटे हैं। तो कविताओं का नाम है आत्मपरिचय और दिन जल्दी जल्दी ढलता है। इन दोनों कविताओं पर बात होगी, हम कवि को समझेंगे। इसी तरह से जितनी भी रचनाएं हमारे पाठ्यक्रम में प्रस्तावित हैं उन सभी को समझेंगे और अपने आप में, अपने भीतर वो सामर्थ्य पैदा करेंगे कि परीक्षा में इन रचनाओं पर आधारित जो भी प्रश्न पूछे जाएं उनके सही जवाब हम दे सकें। तो चलिए शुरू करते हैं पाठ्यक्रम रचना श्रृंखला का पहला सत्र। सबसे पहले हर कवि के जीवन के विषय में जानना बहुत ज़रूरी है, उसकी रचनाओं के विषय में जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक हम कवि को, उसके व्यक्तित्व को, उसके कृतित्व को पहचानेंगे नहीं, तब तक हम उसकी रचनाओं को बारीकी से पकड़ नहीं पाएंगे, समझ नहीं पाएंगे। तो कवि हरिवंश राय बच्चन का संक्षिप्त परिचय। आपका जन्म 27 नवंबर 1907 को प्रयागराज यानी इलाहाबाद में हुआ। पूर्वी उत्तर प्रदेश का क्षेत्र है ये। आपकी मृत्यु 18 जनवरी 2003 को मुंबई में हुई। आपके पिता का नाम प्रताप नारायण श्रीवास्तव था, जो कि हिंदी के एक उपन्यासकार माने जाते हैं, और आपकी माता का नाम सरस्वती देवी था। ये संक्षिप्त सा परिचय। बाकी शेष इनके पुत्र और प्रपौत्र के विषय में आप स्वयं जानते हैं। आगे चलते हैं। अब आपका साहित्यिक परिचय, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। साहित्यिक परिचय क्या है कवि का, कि आप उत्तर छायावाद युग के कवि हैं। तो बच्चों, ये उत्तर छायावाद आखिर है क्या? उत्तर छायावाद, जिस तरीके से हमने उत्तर अपभ्रंश की बात की थी, उसी तरह से यहाँ उत्तर शब्द इस्तेमाल हुआ है। अपभ्रंश का परवर्ती रूप उत्तर अपभ्रंश था। तो छायावाद के अंतिम दौर में, जब छायावाद अपने अवसान पर था, उस समय जो एक काव्य प्रवृत्ति उभर कर सामने आई, उसे हम उत्तर छायावाद कहते हैं। और उत्तर छायावाद युग के कवि हैं हरिवंश राय बच्चन। उत्तर छायावाद का समय कवियों ने माना है 1933 से 1936 के बीच, और यही हालावाद का भी समय है। अब यह हालावाद क्या है? हालावाद वैसे अगर देखा जाए तो इसमें दो शब्द हैं, हाला यानी मदिरा, शराब, और वाद। लेकिन हालावाद को अगर हम साहित्य कोश की दृष्टि से देखें तो मूल रूप से इसका शाब्दिक अर्थ है कि जिन रचनाओं की विषय वस्तु हाला यानी शराब, मस्ती, आनंद से जुड़ी हुई हो, वो हालावादी रचनाएं होती हैं। लेकिन उमर खयाम, जो फारसी शायर माने जाते हैं, उन्होंने यहाँ फारसी में इसका प्रवर्तन किया और उसी को आगे बढ़ाया। किसने? हरिवंश राय बच्चन ने। उमर खयाम के साहित्य से, उनकी शायरी से वो गहराई से प्रभावित थे, और यही कारण है कि उन्होंने उमर खयाम की रुबाइयों का भी अनुवाद किया और खयाम की मधुशाला का भी अनुवाद किया। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है कि हालावाद के प्रवर्तक माने जाते हैं कवि बच्चन। कौन से वाद के प्रवर्तक हैं? हालावाद के प्रवर्तक हैं। कौन से युग के कवि हैं? कई जगह आपको लिखा हुआ मिलेगा कि बच्चन छायावाद के कवि हैं, लेकिन अगर ऑप्शन प्रश्न पूछा जाए और ऑप्शन में उत्तर छायावाद है,
तो आपको उत्तर छायावाद का विकल्प ही चुनना होगा। अगर उत्तर छायावाद विकल्प नहीं है तो आप चुनेंगे छायावाद के कवि हैं। 26 कविता संग्रह आपके प्रकाशित हुए, लेकिन उनमें से कुछ प्रमुख जो हैं, जो उनकी कीर्ति का आधार है, उनके यश का आधार है, उनकी चर्चा यहाँ पर हम कर रहे हैं। तो उनका सबसे पहला कविता संग्रह है तेरा हार, 1929 में प्रकाशित हुआ, यानी कवि बच्चन की पहली काव्य कृति 1929 में हमारे सामने आई। उसके बाद मधुशाला से कौन परिचित नहीं है, बच्चन के नाम का पर्याय है उनकी कृति मधुशाला, जिस पर खय्याम की मधुशाला का स्पष्ट प्रभाव दिखाई देता है। 1935 में प्रकाशित हुई मधु कलश 1937 में और मधुबाला 1936 में। ये तीनों कृतियां बच्चन की त्रयी के नाम से साहित्य जगत में प्रसिद्ध हैं और हालावाद की प्रमुख रचनाएं मानी जाती हैं। उसके बाद आत्म परिचय 1937 में प्रकाशित, निशा निमंत्रण 1938 में प्रकाशित हुई और आकुल अंतर 1943 में, खादी के फूल 1948 में। इस कृति पर मैं आपको थोड़ा सा आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी कि ये खादी महात्मा गांधी के सिद्धांतों पर आधारित एक कविता संग्रह है और ये बच्चन का अकेला कविता संग्रह नहीं है, यानी ये संयुक्त कविता संग्रह है। संयुक्त कविता संग्रह का मतलब क्या है? जब किसी कविता संग्रह में दो कवियों की कविताएं प्रकाशित होती हैं एक साथ, तो उसे संयुक्त कविता संग्रह कहते हैं। और ये खादी के फूल बच्चन और पंत का एक संयुक्त कविता संग्रह है, जिसकी विषय वस्तु महात्मा गांधी के दर्शन, उनके विचार से संबंधित है। और ये खादी के फूल प्रकाशित हुआ 1948 में, मिलन यामिनी 1950 में, दो चट्टानें जिस पर उन्हें पुरस्कार भी मिला साहित्य अकादमी 1965 में प्रकाशित और तरंगिनी 1945 में प्रकाशित हुई। ये उनकी प्रमुख काव्य कृतियां हैं, उन 26 कृतियों में से जो प्रमुख रूप से हमें जाननी चाहिए, जिनके विषय में हमें जानना चाहिए। आगे चलते हैं, अन्य रचनाओं पर बात करते हैं। आपकी आत्मकथा भी बहुत अधिक लोकप्रिय हुई और ये 4 भागों में प्रकाशित हुई। दोस्तों, अक्सर परीक्षाओं में प्रश्न पूछा जाता है कि बच्चन की आत्मकथा कितने खंडों में या कितने भागों में प्रकाशित हुई। तो आपको ध्यान रखना है कि हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा 4 भागों में प्रकाशित हुई। उसके पहले भाग का नाम है क्या भूलूं क्या याद करूं, 1969 में इसका प्रकाशन हुआ। उसके बाद दूसरा भाग इसका प्रकाशित हुआ 1970 में, उसका नाम था नीड़ का निर्माण फिर। और 1977 में तीसरा भाग प्रकाशित हुआ बसेरे से दूर और 1985 में चौथा भाग प्रकाशित हुआ 10 द्वार से सोपान। तो इस तरह से आपको ये चारों नाम याद रखने हैं, क्योंकि ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है बच्चन को साहित्यकार की दृष्टि से जानने के लिए, और इन पर भी प्रश्न पूछे जाते हैं। अब आपने न केवल आत्मकथा लिखी, न केवल कविताएं लिखी, कवि के रूप में तो कौन नहीं जानता हरिवंश राय बच्चन को। आपकी एक अद्भुत कृति है प्रवास की डायरी, और ये डायरी शैली में रचित पुस्तक है। जब वे अपना शोध, जैसा कि आपको जानकारी अगर नहीं है तो मैं बता देती हूँ कि हरिवंश राय बच्चन ने अंग्रेजी साहित्य में एमए किया था और उसके बाद वो आगे पीएचडी करने के लिए, रिसर्च करने के लिए यूरोप गए और उन्होंने अंग्रेजी के कवि यीट्स पर अपना शोध कार्य पूरा किया। और उस शोध कार्य के लिए उनको जो समय यूरोप में बिताना पड़ा, वहाँ पर उन्होंने अपनी ये पुस्तक लिखी प्रवास की डायरी, जो डायरी शैली में लिखी हुई, बहुत ही रोचक, बहुत ही प्रेरक और ये स्पष्ट करने वाली कि किस तरह से अनेक संघर्षों और चुनौतियों का सामना करते हुए कोई भी व्यक्ति अपने लक्ष्य तक पहुंचता है, सफलता हासिल करता है। इसके बाद एक और महत्वपूर्ण बात जो बच्चन के विषय में हमें जाननी चाहिए, जिसकी चर्चा मैं पहले कर चुकी, फारसी के शायर उमर खय्याम से प्रभावित कवि हैं। खय्याम की मधुशाला 1933 में आप इसका अनुवाद कर चुके थे हिंदी में। मैकबेथ शेक्सपियर की रचना 1957 में, इसका अनुवाद उन्होंने किया हिंदी में। ओथेलो 1959 में इसका अनुवाद किया। और ये दोनों कृतियां शेक्सपियर, विलियम शेक्सपियर जो अंग्रेजी के साहित्यकार हुए हैं, नाटककार के रूप में खास तौर से प्रसिद्ध हैं उनकी रचनाएं, उमर खय्याम की रुबाइयों की का अनुवाद किया उन्होंने 1959 में। और ये सभी कृतियां उनकी अनुदित कृतियां हैं, यानी जो कृतियां विश्व साहित्य में
अनमोल हैं, महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं, उनका अनुवाद, श्रेष्ठ अनुवाद, भावपूर्ण अनुवाद बच्चन ने प्रस्तुत किया। ये उनकी एक महत्वपूर्ण साहित्यिक उपलब्धि। दो चट्टानें जो उनकी रचना है, उनका कविता संग्रह है दो चट्टानें, उसमें लगभग 53 कविताएं हैं। और 1968 में इस रचना पर उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। इस रचना के विषय में भी थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि हमने जब उनकी रचनाओं की बात की थी तो हमने पढ़ा था कि इस दो चट्टानें कविता संग्रह का प्रकाशन 1965 में हुआ। और 1965 का वर्ष भारत के इतिहास में भारत और पाकिस्तान के युद्ध से संबंधित है। तो इसमें बहुत सारी जो कविताएं हैं वो उसी युद्ध की पृष्ठभूमि, युद्ध का जो माहौल है उससे उत्पन्न भय, संत्रास, जो भावनाएं मनुष्य के मन में उत्पन्न हो रही थी, जो तरह तरह की आशंकाएं उत्पन्न हो रही थी, उनसे संबंधित कुछ कविताएं हैं। और उसके अलावा और भी अलग अलग विषयों पर इसमें कविताएं संकलित की गई हैं। और इस कृति पर, दो चट्टानें कृति पर, इन्हें 1968 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। 1968 में ही बच्चन को एक और पुरस्कार मिला जो था सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार। ये भी उनकी एक महत्वपूर्ण साहित्यिक उपलब्धि। एफ्रो एशियाई सम्मेलन का कमल पुरस्कार भी आपको मिला। इसके अलावा अपनी आत्मकथा के लिए, जो हमने अभी चर्चा की, 4 भागों में प्रकाशित हुई, उसके लिए बिड़ला फाउंडेशन का सरस्वती सम्मान भी उन्हें प्राप्त हुआ। भारत सरकार ने उनकी साहित्यिक उपलब्धियों को देखते हुए 1976 में उन्हें पद्म भूषण से भी सम्मानित किया। एक साहित्यकार के लिए इससे अधिक गौरव की बात और कोई हो ही नहीं सकती। आगे चलते हैं, आत्मपरिचय कविता पर आते हैं। अब सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि कवि की आत्मपरिचय कविता आखिर किस प्रकार की कविता है। तो दोस्तों, आत्मपरिचय में कवि ने अपने व्यक्तित्व के कुछ अनछुए पहलुओं पर, जिस पर हम सभी आम आदमी, आम मनुष्य छुपाने की कोशिश करते हैं अपनी भावनाओं को, लेकिन कवि ने अपने व्यक्तित्व के उन अनछुए पहलुओं पर, यहाँ तक कि अपनी कमजोरियों पर, अपनी विशेषताओं पर पूरी अच्छी तरह से विचार व्यक्त किए हैं। दूसरी बात, इन अभिव्यक्तियों के माध्यम से उन्होंने प्रेरणा दी है कि जीवन संघर्ष का पर्याय है और हमें संघर्षों से घबराना नहीं चाहिए, बल्कि उसमें से अपनी राह निकालकर निरंतर आगे बढ़ते रहना चाहिए। और यही संदेश इस कविता के माध्यम से सभी को कवि ने दिया है। इस दृष्टि से देखें तो आत्मपरिचय एक बहुत ही सकारात्मक संदेश देने वाली कविता है। तो संकटों के बीच भी मुस्कुराते हुए जीवन जीने का संदेश यहाँ पर कवि ने दिया है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है, सकारात्मक कविता है। कवि ने स्पष्ट किया है कि उनके जीवन में अनेक चिंताएं हैं, परेशानियां हैं। परेशानियां सबके जीवन में होती हैं, किंतु वे उनसे प्रभावित होकर हताश, निराश नहीं होते। ये बात आप सभी को ध्यान में रखनी है। लक्ष्य अगर एक बार न भी मिले तो कोई बात नहीं, घबराना नहीं है, निराश नहीं होना है, बल्कि निरंतर प्रयत्न करते रहना है। दूसरी जो कविता हम आज पढ़ने जा रहे हैं वो है दिन जल्दी जल्दी ढलता है। इस कविता में कवि ने स्पष्ट किया है कि वक्त की गति बहुत तेज है, और वक्त की तेज गति के मध्य जो घर पहुंचने की व्याकुलता है एक व्यक्ति के हृदय में उत्पन्न होती है कि जल्दी से वो घर पहुंचे, अपने परिवार के पास पहुंचे, उस व्याकुलता के बीच अपनी अकेलेपन की पीड़ा को अभिव्यक्त किया है यहाँ पर कवि ने। यानी कवि ने ये स्पष्ट किया है कि वे जीवन में अकेले हैं और उनका घर पर इंतजार करने वाला कोई नहीं है, और उससे उत्पन्न वेदना को इन्होंने अत्यंत भावपूर्ण तरीके से इस कविता में प्रस्तुत किया है। तो चलिए शुरू करते हैं कविता आत्मपरिचय। मूल कविता का अंश, मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूं, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूं। जग जीवन के भार का मतलब क्या है? यानी इन संसार की बहुत सारी जिम्मेदारियां मेरे ऊपर हैं, जीवन की बहुत सारी जिम्मेदारियां मेरे ऊपर हैं, और जहां जिम्मेदारियां होती हैं वहां संघर्ष भी होते हैं, चुनौतियां भी होती हैं। मैं सब कुछ लेकर साथ में चलता हूं अपने जीवन में, लेकिन फिर भी मेरे हृदय में निरंतर प्यार का भाव, प्रेम का भाव, प्रेम का भाव से मतलब आनंद का भाव, उल्लास का भाव निरंतर विद्यमान रहता है। कर दिया किसी ने झनकृत जिनको छूकर, मैं सांसों के 2 तार लिए फिरता हूं। अब वो कहते हैं
कि जिस तरह से कोई वाद्य यंत्र होता है, जब संगीतकार उस वाद्य यंत्र के तार छेड़ता है तो उसकी ध्वनि केवल वाद्य यंत्र तक सीमित नहीं रहती, बल्कि सारे परिवेश को अपनी मधुर ध्वनि से मधुमय कर देती है, आनंदपूर्ण बना देती है। उसी तरह से किसी अज्ञात व्यक्ति ने मेरे जीवन के तारों को, मेरे जीवन के वाद्य यंत्र को छेड़ दिया है, झनकृत कर दिया है, और उससे मेरा पूरा का पूरा जीवन, पूरा का पूरा व्यक्तित्व प्रेम के भावों से सराबोर हो उठा है। सांसों के दो तार शब्द को समझने की जरूरत है दोस्तों। सांसों के दो तार का मतलब क्या होता है कि जब भी हम सांस लेते हैं तो हम केवल लेते नहीं हैं, बल्कि उसे बाहर भी निकालते हैं। तो सांसों का आना और जाना हमारे जीवित होने का प्रमाण है। हमारे जीवित होने का प्रमाण क्या है? सांसों का आना, हमारे अंदर आना और फिर बाहर निकलना। अगर आ रही है और जा नहीं रही है तब भी हम निष्प्राण हैं, और अगर आ ही नहीं रही तो जाने का तो प्रश्न ही नहीं है, तब भी हम निष्प्राण हैं। यानी हमारे जीवित होने का प्रमाण है सांसों का आना और जाना। और इसी कारण कवि ने यहाँ सांसों के तार की बात नहीं की, बल्कि सांसों के दो तार की बात की है, जो हमारी सांसों के आवागमन की ओर संकेत करती है। वो, और इसका मतलब है जीवन, प्राण शक्ति, इसका संकेतार्थ, और सांसों का आना जाना इसका शाब्दिक अर्थ। ये कुछ महत्वपूर्ण कठिन शब्द यहाँ दिए गए हैं आप लोगों की सहायता के लिए। उम्मीद करती हूँ कि ये पंक्तियां आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होंगी। आगे चलते हैं। अब देखिए, भाव वैशिष्ट को बहुत सरसरी निगाह से मैं पढ़ दूंगी, वैसे आप समझ गए होंगे। कवि कहते हैं कि मैं भी एक सांसारिक जीवन जीने वाला व्यक्ति हूँ, अर्थात मेरे जीवन में भी चिंताएं हैं, संघर्ष है, चुनौतियां हैं। मैं चुनौतियों और संघर्षों से परेशान होकर जीवन से मुख नहीं मोड़ता। सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है? संघर्ष और चुनौतियां अपनी जगह है और जीवन अपनी जगह है, तो मैं जीवन से मुख नहीं मोड़ता और न ही निराश होता हूं। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। किसी ने अपने स्नेह के स्पर्श से मेरे जीवन रूपी वाद्य को प्रेम के संगीत से भर दिया है, जिसके फलस्वरूप मेरा जीवन प्रेम से सराबोर हो उठा है। आगे चलें। अब जो जग जीवन है उसमें 6 का अनुप्रास अलंकार है। शिल्प वैशिष्ट्य पर, इन 4 पंक्तियों के शिल्प वैशिष्ट्य पर हम बात कर रहे हैं। 6 का अनुप्रास अलंकार कहाँ होता है? जब एक वर्ण की एक बार एक ही क्रम में आवृत्ति होती है कविता में, तो वहां 6 का अनुप्रास अलंकार होता है। इस बात को आप हमेशा के लिए अपने ध्यान में बिठा लीजिए। तो देखिए, यहाँ ज वर्ण पहले नंबर पर आया है, यहां भी ज वर्ण पहले नंबर पर आया है, यानी ज वर्ण की एक ही क्रम में एक ही बार आवृत्ति हुई है, तो 6 का अनुप्रास अलंकार है। और अगर एक से अधिक बार आवृत्ति होती तो कौन सा अलंकार होता? वृत्त्यानुप्रास। तो जब भी कभी इस पर आधारित प्रश्न पूछा जाए दोस्तों, और अगर 6 का अनुप्रास और वृत्त्यानुप्रास ऑप्शंस में नहीं है और अनुप्रास ऑप्शन में है, तो आपको अनुप्रास चुनना है। इस बात को ध्यान में आप रखिएगा। तो इसमें 6 का अनुप्रास अलंकार है। सरल किंतु गहन भावाभिव्यंजक भाषा है, क्योंकि बहुत सरल भाषा है, लेकिन हर सरल शब्द को, वाद्य को भी, वाद्य एक बहुत ही सरल सा शब्द है, हम सभी जानते हैं वाद्य यंत्रों के विषय में, लेकिन उसको किस तरह से एक सांकेतिक अर्थ कवि ने प्रदान किया है, वो उनकी भाषा को भावाभिव्यंजक भाषा बनाता है। सांसों के दो तार के द्वारा सांसों के आवागमन और उसमें व्याप्त प्रेम की ओर संकेत किया गया है। ये भी भाषा की भावाभिव्यंजकता का उदाहरण है। आगे चलें, अगला अंश देखते हैं। मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूं, मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूं। जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते, मैं अपने मन का गान किया करता हूं। देखिए, हालावाद का प्रवर्तन जब बच्चन जी ने किया तो उसकी प्रमुख विशेषता थी मौज, मस्ती, आनंद। और ये काव्यधारा व्यक्तिनिष्ठ काव्यधारा, व्यक्तिनिष्ठ काव्यधारा छायावादी काव्यधारा भी मानी जाती है, लेकिन वहां पर कवि अपने व्यक्तित्व से शुरू होता है और विस्तृत होकर के संपूर्ण विश्व से अपने आप को जोड़ लेता है। लेकिन यहाँ पर कवि व्यक्ति से शुरू होकर व्यक्ति तक ही अपने आप को सीमित रखता है। छायावादी काव्यधारा और उत्तर छायावादी यानी हालावादी काव्यधारा में ये खास अंतर हमें जानना चाहिए। तो वे कहते हैं, मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूं, यानी
मैं स्नेह रूपी मदिरा का पान किया करता हूं, यानी मेरे जीवन में प्रेम, क्योंकि उन्होंने अभी बताया कि किसी ने मेरे जीवन रूपी वाद्य को छेड़कर मेरे संपूर्ण जीवन को, मेरी सांसों को, मेरे प्राणों को प्रेम से सराबोर कर दिया है, प्रेम के संगीत से भर दिया है। तो उसी क्रम में कवि यहाँ कह रहे हैं कि मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूं, कि मैं नित्य प्रति इतना उल्लसित, इतना आनंदित रहता हूं। क्यों रहता हूं? हमेशा मस्ती में रहता हूं। क्यों रहता हूं? क्योंकि मैं अपने जीवन में प्रेम रूपी मदिरा का निरंतर पान किया करता हूं। देखिए, स्नेह सुरा शब्द की तरफ दोस्तों मैं आपका ध्यान केंद्रित करना चाहूंगी। एक तो सवर्ण की एक ही बार आवृत्ति हो रही है, तो कौन सा अलंकार हुआ? छेकानुप्रास अलंकार। लेकिन छेकानुप्रास अलंकार यहां पर बाद में, पहले यहां पर रूपक अलंकार है। अब रूपक अलंकार क्या होता है? आपको पता होगा कि अलंकार में एक उपमेय होता है, एक उपमान होता है। उपमेय जिसकी तुलना की जाती है और उपमान जिससे तुलना की जाती है। मुख चंद्रमा के समान सुंदर है, तो यहां पर मुख की तुलना की जा रही है, तो मुख क्या है? उपमेय है। और चंद्रमा से तुलना की जा रही है, तो चंद्रमा क्या है? उपमान है। तो ये तो समान शब्द के द्वारा यहां पर हमें तुलना स्पष्ट रूप से पता चल रही है, तो ये तो हुआ उपमा अलंकार। लेकिन जब हम उपमेय को उपमान मानकर उपमेय पर उपमान को आरोपित कर देते हैं कि उनमें कोई अंतर ही न रहे, कोई वाचक शब्द नहीं होता, वहां रूपक अलंकार होता है। यानी उपमेय पर उपमान का अभेद आरोप कि उनका अंतर समाप्त हो जाए, वहां काव्य में रूपक अलंकार होता है। तो स्नेह को बिल्कुल सुरा की तरह मान लिया गया है कवि के द्वारा। सुरा यहां उपमान, स्नेह यहां उपमेय, तो रूपक अलंकार है। इस बात को आप अच्छी तरह से ध्यान में रखिए। तो कवि कहते हैं, मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूं, कि मैं जीवन में मस्ती के लिए, आनंद के लिए, मनमौजी के जीवन बिताने के लिए मैं नित्य प्रति प्रेम की मदिरा का पान किया करता हूं। मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूं। देखिए, ये हमारी सृष्टि का नियम है, संसार की प्रकृति है ये, कि जब कभी भी कोई व्यक्ति लीक से हटकर चलता है तो वो समाज की आलोचना का शिकार होता है। कवि उसी की ओर ध्यान दिला रहे हैं कि लोग बहुत कुछ कहते हैं मेरे विषय में, लेकिन मैं कभी जग की उन बातों पर विचार नहीं करता, उन पर ध्यान देता ही नहीं हूं। क्यों? क्योंकि मैं अपने मन की मस्ती में मगन रहता हूं। जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते। इस पंक्ति के द्वारा कवि क्या कहना चाह रहे हैं कि संसार का नियम है कि यहां पर उसी को पूछा जाता है जो दूसरों का गुणगान करते हैं, व्यर्थ का गुणगान करते हैं, झूठा गुणगान करते हैं, यानी सरल शब्दों में कहूं तो चापलूसी करते हैं। कि जो चापलूसी करते हैं उन्हीं की पूछ इस संसार में होती है, और ऐसे जग को मैं ध्यान दिए जाने योग्य मानता ही नहीं हूं। मैं अपने मन का गान किया करता हूं। इसलिए मैं क्या करता हूं? मैं जग का ध्यान नहीं करता, क्योंकि ये जग, ये संसार तो ऐसा ही है। जो इसकी चापलूसी करता है, जो इसकी चाटुकारिता करता है, उसी की तरफ ध्यान देता है, उसी को महत्व देता है। तो मैं ऐसे संसार की तरफ ध्यान देना पसंद ही नहीं करता, और मैं अपने मन में मस्ती के गीत गुनगुनाकर उन्हीं में डूबा रहना चाहता हूं। ये इन 4 पंक्तियों का भावार्थ। आगे चलते हैं। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने प्रेम भाव में निरंतर डूबे रहकर संसार की समस्याओं से बेफिक्र रहने की ओर संकेत किया है। कवि कहते हैं कि दुनिया हाजी करने वालों की है, यानी चापलूसों की दुनिया है, इसलिए मैं इस झूठी दुनिया के चक्कर में नहीं उलझता और अपने मन से मस्ती के गीत गाया करता हूं। शिल्प वैशिष्ट्य की बात करें तो मैंने आपको बता दिया, स्नेह सुरा में रूपक और छेकानुप्रास अलंकार, और जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते, इसमें ज वर्ण की एक ही क्रम में एक से अधिक बार आवृत्ति हुई है दोस्तों। तो अभी मैंने चर्चा की थी कि जहां किसी भी वर्ण की एक ही क्रम में एक से अधिक बार आवृत्ति होती है, वहां वृत्त्यानुप्रास अलंकार होता है। आगे चलते हैं। अगला अंश, मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूं, मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूं, है यह अपूर्ण संसार न मुझको भाता, मैं स्वप्नों का संसार लिए फिरता हूं। स्पष्ट रूप से कवि अपने व्यक्तित्व को उद्घाटित कर रहे हैं एक और दूसरी ओर संसार की अपूर्णता का बखान कर रहे हैं, वर्णन कर रहे हैं। तो कवि कहते हैं कि क्योंकि ये संसार, ये दुनिया चापलूसों की दुनिया है, इसलिए मैं उसकी तरफ ध्यान नहीं देता। मैं क्या करता हूं? मैं निज उर, निज मतलब अपना, उर मतलब हृदय, उद्गार मतलब भाव, मैं अपने हृदय के भावों को लेकर
उसी में डूबा हुआ इधर से उधर घूमता रहता हूँ। मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूँ, और मेरे हृदय में जो सुंदर भावनाएं हैं उनके उपहार लेकर मैं इधर से उधर घूमता रहता हूँ। यानी मैं अपनी भावनाओं में मस्त रहकर अपने जीवन को जीना पसंद करता हूँ। है यह अपूर्ण संसार न मुझको भाता। अब ऐसा कवि क्यों करते हैं कि अपने उर के उद्गार, अपने उर के उपहार लेकर घूमते हैं, संसार की बातों पर ध्यान नहीं देते? क्योंकि कवि की मान्यता है, कवि का विचार है कि ये जो संसार है ये अधूरा है, अपूर्ण है। क्योंकि यहाँ पर किसी भी अच्छे व्यक्ति को, किसी भी योग्य व्यक्ति को उसकी योग्यता के अनुरूप पहचान नहीं मिलती। ये दुनिया कैसी है? कवि के अनुसार चापलूसों की दुनिया है। तो इसलिए ये संसार कवि की दृष्टि में अपूर्ण है, इसलिए मुझको भाता, मुझे अच्छा नहीं लगता ये संसार बिल्कुल भी। तो मैं क्या करता हूं? जीना तो मुझे है, जीवन से पलायन करना कवि की प्रकृति है ही नहीं, कवि का स्वभाव है ही नहीं। तो ऐसी स्थिति में जीवन को कैसे जिया जाए जबकि संसार जिसमें उसे जीना है वो अधूरा है, अपूर्ण है? तो उसके लिए कवि क्या करता है? मैं स्वप्नों का संसार लिए फिरता हूं। कवि कहते हैं कि मैंने अपने मन के अनुसार एक सुंदर सा संसार बना लिया है अपना, अपनी भावनाओं का। जिस जिस तरह का संसार मुझे प्रिय है वो मैंने अपने हृदय में बना लिया है, अपने भाव जगत में बना लिया है, और मैं उसी में डूबा रहता हूं। आगे चलते हैं। कवि ने अपने हृदय में विद्यमान प्रेम के भावों का चित्रण किया है। उनकी दृष्टि में यह संसार अपूर्ण है, अर्थात अधूरा है, इसलिए उन्होंने अपने सपनों का संसार बना लिया है और वे उसी में डूबे रहते हैं। अब बात आती है शिल्प वैशिष्ट्य की। तो उर के उद्गार, उर के उपहार और सपनों का संसार, इन सभी पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? छे का अनुप्रास अलंकार है। उर के उद्गार में उवर्ण की आवृत्ति, उर के उपहार में उवर्ण की आवृत्ति, और सपनों के संसार में सवर्ण की आवृत्ति एक बार एक ही क्रम में हुई है। तो छे का अनुप्रास अलंकार यहां पर है। आगे चलते हैं, अगले चौथे अंश पर आते हैं। मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूं, सुख दुख दोनों में मग्न रहा करता हूं। जग भव सागर तरने को नाव बनाए, मैं भव मौजों पर मस्त बहा करता हूं। देखिए कितनी सुंदर पंक्तियां। कवि कह रहे हैं कि मैं जला हृदय में अग्नि। अग्नि जलाने का अर्थ क्या है? कि जीवन में बहुत सारे संघर्ष हैं, बहुत सारी चुनौतियां हैं, उनकी आग, उनका संताप, उनकी पीड़ा मेरे अंदर निरंतर मेरे हृदय में जलती रहती है। लेकिन मेरा व्यक्तित्व उस अग्नि से, उस संघर्ष से, उस चुनौती से बिल्कुल भी प्रभावित नहीं होता। तो क्या करता है? जलता तो रहता हूं, जलना अपनी जगह, लेकिन सुख और दुख दोनों में समान भाव से जीवन व्यतीत करता हूं। सुख हो तो भी मैं मस्ती में, आनंद में डूबा रहता हूं, और दुख हो, संघर्ष हो, चुनौती हो तो भी मैं आनंद में ही डूबा रहता हूं। तो सम स्थिति की ओर यहां पर संकेत कवि कर रहे हैं, और ये कवि की कविता पर गीता के दर्शन का प्रभाव है। गीता के दूसरे अध्याय में दोस्तों एक पंक्ति आती है, सुख दुखे समे कृत्वा लाभा लाभ जया जयऊ। इसका अर्थ है कि सुख दुख में जो व्यक्ति समान रूप से रहता है, लाभ हो या हानि हो, दोनों स्थितियों में समान रूप से रहता है, जय हो या पराजय हो, यानी सफलता मिले या असफलता मिले, तो उन स्थितियों में भी विरोधी स्थितियां हैं उनमें भी समान रूप से रहता है, वही व्यक्ति स्थित प्रज्ञ या समत्व योग का अनुसरण करने वाला व्यक्ति माना जाता है। तो कवि भी उसी तरह से संकेत कर रहे हैं यहां पर कि सुख दुख दोनों में मग्न रहा करता हूं, यानी मैं सुख की स्थितियां आए जीवन में, दुख की स्थितियां आए जीवन में, मैं दोनों ही स्थितियों में आनंद और उल्लास के साथ जीवन व्यतीत करता हूं। कवि यहां पर क्या प्रेरणा दे रहे हैं, क्या संदेश दे रहे हैं? कवि का यहां संदेश है दोस्तों कि जीवन संघर्ष का पर्याय है, क्योंकि ये संपूर्ण सृष्टि, ये संपूर्ण मानव जीवन हमेशा विरोधी स्थितियों से मिलकर के बनता है और आगे विकास की ओर जाता है। फूल खिलते हैं तो मुरझाते भी हैं, व्यक्ति जन्म लेता है तो मृत्यु को भी प्राप्त होता है, रात आती है तो दिन भी उदित होता है।
तो हमेशा विपरीत परिस्थितियां संपूर्ण ब्रह्मांड में निरंतर गतिमान रहती हैं। और अगर ये विपरीत परिस्थितियां ना हो तो न तो सृष्टि का विकास होगा, न ब्रह्मांड का विकास होगा, और ना ही हमारे जीवन का विकास होगा। तो कवि का संदेश है कि जीवन के विकास की इस प्रक्रिया को अपने अंदर समाने के बाद, इसको अच्छी तरह समझने के बाद सुख और दुख में समान भाव से रहने की कोशिश व्यक्ति को करनी चाहिए। अगला, जग भव सागर तरने को नाव बनाए। भव सागर, रूपक अलंकार आ गया, भव रूपी संसार रूपी सागर। भव सागर की बात तो भक्ति काल के कवियों से ही चली आ रही है। संसार को हमेशा हर कवि ने सागर के रूप में प्रस्तुत किया है। तो कहते हैं कि इस संसार रूपी सागर को तरने के लिए ये जो संसार के लोग हैं, जो अपूर्ण संसार, कौन सा संसार? अपूर्ण संसार, उसके जो लोग हैं वो इसको तरने यानी पार करने के लिए तरह तरह के साधन जुटाते हैं, नाव बन। क्योंकि हम पानी की किसी भी चीज को, नदी हो या तालाब हो या बहुत विशालकाय कोई सरोवर हो, तो हम उसको पार करने के लिए जिस साधन का इस्तेमाल करते हैं वो साधन है नाव। तो यहाँ पर सांकेतिक अर्थ है, नाव का मतलब है जल की किसी भी आकार को, किसी भी जलाशय को, किसी भी समुद्र को, किसी भी नदी को पार करने का माध्यम। लेकिन सांकेतिक अर्थ इसका है साधन, संसार के संघर्षमय संसार से पार उतरने का साधन। तो कवि कहते हैं जग भव सागर तरने को नाव बनाए, कि संसार के लोग इस संसार रूपी सागर को पार करने के लिए तरह तरह के साधन जुटाते हैं। लेकिन मैं क्या करता हूं? मैं भव मौजों पर मस्त बहा करता हूं। यानी मैंने इस संसार रूपी सागर की मौजें यानी लहरें, इस संसार रूपी सागर की जो लहरें हैं उनको ही अपनी नाव बना लिया है। तो मैं क्या करता हूं कि लहरों पर आनंद से, यानी लहरें यहां पर किस बात का सांकेतिक अर्थ क्या है? लहरों का सांकेतिक अर्थ है संघर्ष। क्योंकि संसार बिना संघर्ष, बिना चुनौतियों के संभव ही नहीं है। तो कवि कहते हैं कि मैंने तो संसार रूपी सागर की जो लहरें हैं उनको ही अपना साधन बना लिया है इस संसार को पार करने का। सांकेतिक अर्थ क्या है? इस कवि क्या कहना चाहते हैं इस पंक्ति के द्वारा? कि मैं जिस दिशा में मुझे संघर्ष, मेरे जीवन की चुनौतियां ले जाती हैं, उसी दिशा में मैं मस्त आनंद में डूबा हुआ बहता रहता हूं। कैसे? जैसे अगर हम किसी नौका पर सवार हैं या अगर हम पानी में उतर गए हैं, हमको तैरना आता है, तो एक तो हम प्रयत्न पूर्वक आगे बढ़ें, दूसरा हम लहरों के भरोसे छोड़ दें अपने आप को उन्मुक्त, जिधर लहरें बहा कर ले जाएं हम उधर ही चले जाएं। तो कवि उसी तरह के आनंद की ओर यहां संकेत कर रहे हैं कि मेरे जीवन के संघर्ष, मेरी चुनौतियां मुझे जिस दिशा में बहा कर ले जाती हैं, मैं उसी दिशा में मस्त आनंद से, उल्लसित भाव से आगे बढ़ता बहता जाता हूं। क्यों? क्योंकि मैंने संघर्ष को ही इस संसार रूपी सागर से पार उतरने का माध्यम, साधन बना लिया है। आगे चलते हैं। कवि कहते हैं कि सांसारिक कष्टों से मेरा हृदय सदा पीड़ित रहता है, किंतु मैं उनसे अप्रभावित रहकर सुख दुख दोनों ही स्थितियों में अपने आनंदपूर्ण संसार में डूबा रहता हूं। ये आ गया गीता का समत्व योग। मैंने संसार सागर की लहरों को ही उसे पार करने का माध्यम अर्थात नाव बना लिया है। मैं उन संकटों रूपी लहरों पर सवार होकर मस्ती में डूबकर उनके साथ बहता रहता हूं। आगे चलें। व्यक्तिवादी एवं हालावादी विचारधारा की अभिव्यक्ति, क्योंकि जो मनमौजीपन, जो मस्ती, जो आनंद संघर्षों के बीच भी कवि यहां अभिव्यक्त कर रहे हैं, वो हालावादी विचारधारा की ओर प्रस्तुत करता है। हालावादी जो दर्शन है दोस्तों, उसकी एक बात मैं बता दूं, उसका जो मूल भाव है, हालावाद का मूल भाव क्या है? मूल भाव है कल जो था वो बीत चुका, मर चुका, आने वाले समय का अभी जन्म नहीं हुआ है, तो हमें नहीं पता क्या होगा। तो आज का जो क्षण है वही सचमुच जीवन जीने का क्षण है। तो जो क्षण आज है, अभी है, वर्तमान है, उसे ही हमें आनंद पूर्वक जीना चाहिए। आने वाले कल की चिंता नहीं, और जो बीत गया उस पर अफसोस नहीं करना है। ये हालावादी विचारधारा का मूल भाव है, मूल दर्शन है, मूल चिंतन है। तो इसी तरह की प्रवृत्ति यहाँ पर कवि ने प्रस्तुत की है, इसी तरह की विचारधाराएं इस कविता में प्रस्तुत हुई हैं। तो व्यक्तिवादी, क्योंकि वो सिर्फ अपने बारे में बात कर रहे हैं, अपने व्यक्तित्व के विषय में बता गए कि ऐसा तो संसार है और मैं ऐसा हूं। तो व्यक्ति अपने व्यक्तित्व की बात कर रहा है कवि,
तो क्या बात हुई, व्यक्तिवादी दर्शन हो गया और दूसरी हालावादी विचारधारा हो गई। तो यहाँ पर इन दो भावनाओं की अभिव्यक्ति विशेष तौर पर हुई है। भवसागर में रूपक अलंकार है, ये तो आप स्पष्ट ही समझ गए होंगे। मौजों पर मस्त बहा करता हूं, पंक्ति में छेकानुप्रास अलंकार है। म वर्ण एक ही क्रम में एक बार आया है, तो ऐसी स्थिति में छेकानुप्रास। भव मौजों में भाषा की सांकेतिकता द्रष्टव्य है, क्योंकि यहां संकेत है, संसार सागर की लहरों की ओर संकेत नहीं कर रहे, बल्कि संसार रूपी सागर में उत्पन्न लहरों के रूप में जो संघर्ष हैं, जो चुनौतियां हैं, उनकी ओर यहां संकेत किया जा रहा है। तो ये भाषा की सांकेतिकता है। अगला अंश, मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूं, उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूं, जो मुझको बाहर हंसा रुलाती भीतर, मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूं। बहुत ही मस्त आनंददायक पंक्तियां कवि कह रहे हैं, मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूं। देखिए यहां यौवन शब्द युवावस्था का द्योतक तो है ही, ये तो साधारण अर्थ है, लेकिन यौवन के उन्माद का क्या अर्थ है कि यौवन मनुष्य के जीवन की वो अवस्था होती है, वो पड़ाव होता है जिसमें बेफिक्री, मौज मस्ती सबसे ज्यादा होती है। तो जो नशा, जो उन्माद यौवन में होता है, कवि कहते हैं मेरी उम्र कुछ भी हो, लेकिन मैं हमेशा उस युवावस्था के उन्माद को, उस मस्ती को, उस मनमौजीपन को निरंतर अपने साथ रखता हूं। जीवन का चाहे कोई भी पड़ाव आए, किसी भी स्थिति में मैं उस मौज मस्ती से अलग नहीं होता, अपने व्यक्तित्व में निरंतर उसे कायम रखता हूं। उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूं, किसकी ओर संकेत कर रहे हैं? अवसाद का मतलब है दुख, व्यथा, पीड़ा। तो कवि कह रहे हैं कि उन्माद भी है, मौज मस्ती भी है, नशा भी है, लेकिन उसके साथ पीड़ा भी है। क्यों? क्योंकि जीवन संघर्ष का नाम है। तो अगर मैं मस्त हूं, मैं मनमौजी जीवन व्यतीत करता हूं, मैं आनंदित और उल्लसित रहता हूं, तो इसका तात्पर्य ये बिल्कुल नहीं कि मेरे जीवन में कोई संघर्ष नहीं, कोई पीड़ा नहीं, कोई अवसाद नहीं, बल्कि अवसाद हैं, लेकिन मैं उन अवसादों के साथ भी अपने उन्माद में, अपनी मस्ती में, अपने आनंद में रहता हूं। तो यहां पर देखिए दो विरोधी भावनाओं की अभिव्यक्ति हुई है दोस्तों, और जहां कविता में दो विरोधी भावनाओं की अभिव्यक्ति होती है, वहां विरोधाभास अलंकार होता है। उन्माद मस्ती, अवसाद दुख। तो मस्ती और दुख दोनों दो विरोधी भाव हैं, लेकिन कवि यहां एक साथ उनको लेकर चलने की बात कह रहे हैं। तो कौन सा अलंकार हुआ? विरोधाभास, क्योंकि विरोध का आभास हो रहा है यहां। तो काव्य में जहां भी कभी दो विरोधी भावनाएं एक साथ प्रस्तुत की जाएं, अभिव्यक्त की जाएं, तो वहां विरोधाभास अलंकार होता है। जो मुझको बाहर हंसा रुलाती भीतर। अब क्योंकि अवसाद है, तो कवि कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि अवसाद मुझे परेशान नहीं करता, परेशान करता है, तो मैं भीतर ही भीतर उससे पीड़ित रहता हूं, उससे दुखी रहता हूं, लेकिन उन्माद मुझे बाहर से बहुत आनंदित रखता है, उल्लसित रखता है, मस्त रहता है। यानी मैं इन दोनों विरोधी भावनाओं को अपने व्यक्तित्व में एक साथ लेकर के चलता हूं। यानी उन्माद से हंसता हूं, मस्ती में हंसता हूं, और अवसाद के कारण भीतर ही भीतर एक पीड़ा का अनुभव भी करता हूं। मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूं, और वो पीड़ा क्या है? कवि कहते हैं कि मेरे हृदय में किसी व्यक्ति की, मेरे बहुत ही प्रिय व्यक्ति की स्मृति है, और वो क्योंकि व्यक्ति मुझसे बिछुड़ चुका है, इसलिए मैं उसकी स्मृति लेकर चलता हूं। और वो स्मृति कभी कभी जब मुझे मीठी यादों में ले जाती है, मेरे चिंतन के क्षणों में, मेरे एकांत क्षणों में, जब मुझे वो पीछे कहीं किसी मधुर स्मृति से जोड़ती है, तो मैं उस याद से थोड़ा सा व्यथित होता हूं, पीड़ित होता हूं, लेकिन साथ ही साथ उन मधुर क्षणों को याद कर मस्ती में भी डूबता हूं, आनंद में भी डूबता हूं। आगे चलते हैं। कवि कहते हैं कि उनका हृदय यौवन की मस्ती से भरा हुआ है, किंतु साथ ही इस मस्ती में कहीं कहीं पीड़ा भी छिपी रहती है, क्योंकि मेरे हृदय में किसी की मधुर स्मृति विद्यमान रहती है, जो एक साथ मस्ती और अवसाद से मेरे हृदय को परिपूर्ण रखती है। कवि कहते हैं कि मैं बाहर से हंसता हूं, अर्थात जग को मैं हंसता हुआ दिखाई देता हूं, मस्त होता हुआ दिखाई देता हूं, किंतु मेरे भीतर प्रेम की पीड़ा मुझे निरंतर व्यथित करती है, परेशान करती है। आगे चलें। शिल्प वैशिष्ट्य की बात करें तो उन्मादों में अवसाद, मैंने आपको बताया, विरोधाभास अलंकार, और भाषा में अनुप्रासिकता है, जहां हर पंक्ति में लगभग अनुप्रास का
प्रयोग हो, वर्णों की आवृत्ति हो, वहां भाषा में एक गुण उत्पन्न होता है दोस्तों, उसे कहते हैं आनुप्रासिकता। तो भाषा में यहां आनुप्रासिकता है। आगे चलते हैं, अगले अंश पर आते हैं। कर यत्न मिटे सब, सत्य किसी ने जाना, नादान वही है हाय जहां पर दाना, फिर मूढ़ न क्या जग जो इस पर भी सीखे, मैं सीख रहा हूं सीखा ज्ञान भुलाना। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्तियां कवि कह रहे हैं कि इस संसार में बहुत सारे ज्ञानी लोग आए, सबने अपने अपने तरीके से संसार के रहस्यों को जानने की कोशिश की, लेकिन क्या कोई उस सत्य को जान पाया? कवि प्रश्नवाचक चिन्ह इस्तेमाल कर रहे हैं। इसका मतलब है कि कोई भी उस रहस्य को सही तरीके से जान नहीं पाया। क्यों नहीं जान पाया? क्योंकि इस संसार में जो ज्ञानी कहलाने वाले लोग हैं वे बहुत नादान हैं, भोले हैं, नासमझ हैं। क्यों नादान हैं? क्योंकि उनकी दृष्टि सत्य पर केंद्रित नहीं होती। तलाश सत्य को करने की करते हैं कोशिश, लेकिन दृष्टि कहां केंद्रित होती है? जहां ऐश्वर्य, भोग और विलास के साधन होते हैं। दाना का मतलब वैसे तो अन्न का दाना होता है, लेकिन अन्न के दाने का यहां पर सांकेतिक अर्थ है भोग, विलास, ऐश्वर्य की सामग्री। तो कवि क्या कह रहे हैं? कवि कह रहे हैं कि सबने कोशिश तो की सत्य को जानने की, लेकिन दृष्टि, प्रयास उनके सत्य को जानने के थे, लेकिन उनकी दृष्टि सत्य पर केंद्रित नहीं थी। और यही कारण है, दृष्टि कहां केंद्रित हुई? कि भोग विलास और ऐश्वर्य की, जीवन को आनंद से जीने के जहां भी सुख सुविधाएं मिली, भोग विलास की सामग्री मिली, अपनी दृष्टि को वहीं केंद्रित रखा। और यही कारण है कि बड़े बड़े ज्ञानी कहलाने वाले लोग भी सत्य के रहस्य को पूरी तरह से जान नहीं पाए। फिर मूढ़ न क्या जग जो इस पर भी सीखे। फिर कवि कहते हैं कि अगर इतने सारे प्रयत्न करने के बाद भी, इतना ज्ञान प्राप्त करने के बाद भी, इतना अनुभव प्राप्त करने के बाद भी, अगर इस संसार के लोग उन अपने अनुभवों से सीखते नहीं हैं जिससे कि आगे की उनकी जीवन की राह आसान हो, तो क्या ऐसे लोगों को, ऐसे संसार को मूढ़ यानी मूर्ख नहीं कहा जाएगा? क्योंकि समझदार व्यक्ति की सबसे बड़ी पहचान होती है कि जो अनुभव, जो कठिनाइयां, जो चुनौतियां, जो संघर्ष हमें जीवन में मिलें, उनसे सीख लेकर हम आगे बढ़ें, ताकि उन गलतियों को हम फिर कभी जीवन में दोहराए नहीं और सफलता हमें निरंतर मिलती रहे। लेकिन अगर इस संसार में ऐसे लोग हैं जो अपने अनुभवों से सीख नहीं लेते, तो ऐसी स्थिति में इस संसार के उन लोगों को क्या मूर्ख नहीं कहा जाएगा? स्पष्ट है कि मूर्ख ही कहा जाएगा। और दोस्तों, जहां पर प्रश्नवाचक चिन्ह कविता में आएगा वहां प्रश्न अलंकार होगा, इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। मैं सीख रहा हूं सीखा ज्ञान भुलाना। बहुत बड़ी बात यहां पर कवि ने इस पंक्ति के द्वारा कह दी कि मैंने अब तक जो भी शिक्षा प्राप्त की, अब मुझे लग रहा है कि संसार तो अधूरा है, तो जो शिक्षा मुझे इस संसार से मिली वो भी अधूरी है। तो मैं चाहता हूं कि मैं अपने अनुभवों से ज्ञान अर्जित करूं। जो कुछ मैंने दूसरों से सीखा वो सब अधूरा है, उसके द्वारा मैं जीवन के इस संघर्षमय जीवन को पूरी तरह से पार नहीं कर सकता। इसलिए मैं क्या कोशिश कर रहा हूं, क्या सीख रहा हूं कि जो कुछ ज्ञान मैंने पहले सीखा उसे भुला सकूं, ताकि मैं नए स्वयं के अनुभवों से प्राप्त ज्ञान की आधारशिला रख सकूं, उसके आधार पर अपने जीवन को आगे सफलतापूर्वक बढ़ा सकूं। आगे चलेंगे। कवि कहते हैं कि अनेक ज्ञानियों ने संसार की वास्तविकता को जानने का प्रयास किया, परंतु कोई भी संसार के सच्चे स्वरूप को नहीं समझ पाया। संसार अज्ञानी मनुष्यों से भरा पड़ा है तथा ये अज्ञानी संसार के वास्तविक स्वरूप को न जानकर जहां भोग विलास और ऐश्वर्य की सामग्री होती है उसी ओर मुड़ जाते हैं। ऐसी स्थिति में संसार को मूर्ख नहीं तो और क्या कहा जाए जो अपनी गलतियों से भी सीख नहीं लेता। कवि कह रहे हैं कि उन्होंने सांसारिक ज्ञान की अपूर्णता को अनुभव कर लिया है, अधूरेपन को अनुभव कर लिया है, इसलिए वे उसे भूलने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि यह सांसारिक ज्ञान
भ्रमित करता है, भटकन देता है, और भटका हुआ व्यक्ति कभी अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकता, कभी जीवन में सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए कवि कोशिश कर रहे हैं कि वो इस अपूर्ण संसार से जो भी ज्ञान प्राप्त हुआ है उसे भुला सकें, ताकि अपने अनुभवों से अपने स्वयं के ज्ञान को विकसित कर सकें और अपने जीवन को संचालित कर सकें। शिल्प वैशिष्ट की बात करते हैं दोस्तों। सब सत्य किसी ने जाना, पंक्ति में 6 का अनुप्रास, और कौन सा अलंकार है? प्रश्न अलंकार। फिर मूढ़ न क्या जग जो इस पर भी सीखे में भी प्रश्न अलंकार है। आगे चले। अगला अंश, मैं और जग और कहां का नाता, मैं और जग और कहां का नाता, मैं बना बना कितने जग रोज मिटाता, जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव, मैं प्रतिपग से उस पृथ्वी को ठुकराता। देखिए कवि क्या कह रहे हैं कि मैं तो और हूं, यानी मेरा व्यक्तित्व तो कुछ अलग तरीके का है, संसार कुछ अलग तरीके का है, यानी मेरा और संसार का तालमेल बैठता ही नहीं है। कहां का नाता, और हम दोनों के बीच में कोई तालमेल, कोई रिश्ता नाता नहीं है, क्योंकि मेरी प्रकृति, मेरा स्वभाव बिल्कुल अलग है। मैं और, यानी इस और का अर्थ है भिन्न, मैं अलग, संसार अलग, और ये जो और है इसका अर्थ हो गया तथा एवं। तो 3 बार और शब्द आया है, और उनमें से 2 और का अर्थ है भिन्न, और बीच में जो और है उसका अर्थ है तथा या एवं। कहां का नाता, मैं बना बना कितने जग रोज मिटाता, और मैं क्या करता हूं, क्योंकि ये जो संसार है जिसमें मुझे जीवन मिला है, जिसमें मुझे जीना पड़ रहा है, उस संसार से मेरा तालमेल, मेरा वैचारिक मेल नहीं होता, तो मैं क्या करता हूं, अपने कल्पना लोक में विचरण करता हूं, और हमेशा अपने हिसाब से रोज नए संसार की सृष्टि करता हूं और उसे मिटा देता हूं। यानी मौज मस्ती में, सांकेतार्थ क्या हुआ, मौज मस्ती में जीवन व्यतीत करता हूं, अपने सपनों का संसार बनाता हूं और उसी आनंद में डूबता हूं, और फिर उसे मिटाकर एक नया सपनों का संसार में बनाता हूं। जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव, और इस संसार की क्या आदत है, ये संसार की दृष्टि है भौतिकवादी। भौतिकवादी दृष्टि का मतलब क्या होता है कि संसार में जो भी जन्म लेते हैं वो तरह तरह की सुख सुविधाओं के, जमीन जायदाद, पैसा, धन संपत्ति, सारे ऐश्वर्य की सामग्री को इकट्ठा करने में अपने जीवन को गंवा देते हैं और जीवन का आनंद नहीं ले पाते। तो वो कह रहे हैं कि जिस पृथ्वी पर इस संसार के लोग, कौन सा संसार, अपूर्ण संसार के लोग, कवि की दृष्टि में जो संसार अपूर्ण है उसके लोग वैभव और ऐश्वर्य और सुख समृद्धि के साधन जुटाते हैं, मैं उस पृथ्वी को हर कदम पर ठुकराता हूं। यानी मुझे ऐश्वर्य से, संपत्ति से कोई लेना देना नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं इस अपूर्ण संसार का तिरस्कार करता हूं, उसकी उपेक्षा करता हूं और अपना स्वयं का संसार नित्य प्रति बनाता हूं और उसी में डूबा रहता हूं। आगे चलें। कवि कहते हैं कि मेरी और इस संसार की प्रकृति भिन्न भिन्न है, इसलिए मेरा इस संसार से कोई नाता अर्थात रिश्ता या संबंध नहीं है, यानी तालमेल नहीं बैठता। मैं प्रतिदिन अपने स्वप्नों का संसार बना बनाकर मिटाया करता हूं, अर्थात मैं सिर्फ अपनी कल्पना से निर्मित संसार से ही अपना संबंध रखता हूं। कवि कहते हैं कि इस संसार में प्रत्येक व्यक्ति धन संपदा जोड़ने में व्यस्त है, किंतु मैं अपने कल्पना रचित संसार में इतना आनंदित रहता हूं कि उस आनंद के समक्ष मैं उस ऐश्वर्य से भरपूर पृथ्वी को भी ठुकराता हूं। यानी मेरे लिए मेरी मस्ती, मेरा आनंद, मेरे जीवन का उल्लास सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। मुझे सुख और आनंद के लिए संसार के ऐश्वर्य के साधनों की आवश्यकता नहीं है। आगे चलते हैं। मैं और जग और पंक्ति में और का प्रयोग 2 अर्थों में, पहला और, तीसरा और भिन्न के अर्थ में, ये मैं आपको बता चुकी, और दूसरा और तथा के अर्थ में प्रयुक्त अतः यमक अलंकार है। जब एक ही शब्द 2 बार प्रयोग किया जाए और उनके अर्थ अलग अलग हों तो यमक अलंकार होता है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। बना बना में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है और एक ही शब्द एक ही अर्थ में एक बार आवृत्ति हो तो पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। जहां अर्थ अलग हो वहां यमक, जहां अर्थ एक ही है वहां पुनरुक्ति।
जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव, तथा मैं प्रतिपग से उस पृथ्वी को ठुकराता। पंक्तियों में वृत्त्यानुप्रास अलंकार है। देखिए, ज 1, ज 2 और ज 3, तो 3 बार यानी 1 से अधिक बार आवृत्ति हुई, और क्रम पहले नंबर का वर्ण ही है, तो क्रम भी 1 है। तो ऐसी स्थिति में कौन सा अलंकार हुआ? वृत्त्यानुप्रास। मैं प्रतिपग से उस पृथ्वी को ठुकराता। प, प और प, तो यहां पर 1 से अधिक बार प वर्ण की आवृत्ति हो गई, तो वृत्त्यानुप्रास अलंकार हो गया। अगले अंश पर आते हैं। मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूं, शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूं, हो जिस पर भूपों के प्रासाद निछावर। हों पर बिंदी लगा लीजिए दोस्तों। हो जिस पर भूपों के प्रासाद निछावर, मैं वह खंडहर का भाग लिए फिरता हूं। बहुत जबरदस्त सांकेतिकता है इस पंक्ति में, इस पर अभी हम चर्चा करेंगे। कवि कहते हैं कि मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूं, क्योंकि शुरू से इस कविता में कवि कह रहे हैं कि वे संघर्ष के साथ भी आनंद से रहते हैं, वे पीड़ा के साथ भी अनुराग में रहते हैं। तो वही भाव यहां पर भी व्यक्त किया गया है कि वे दो विपरीत स्थितियों में भी आनंद से किस प्रकार रहते हैं। वो कहते हैं कि मेरे हृदय में पीड़ा है। रोदन माने रोना। रोना कब रोता है व्यक्ति? जब पीड़ित हो, जब दुखी हो। तो कहते हैं मैं व्यथित हूं, मैं दुखी हूं, मेरी अपनी व्यथा है, लेकिन उसमें भी मैं राग यानी प्रेम भाव लेकर फिरता हूं, यानी प्रेम भाव से युक्त रहता हूं। यानी रोदन में, रोने में भी राग से युक्त रहते हैं। तो यहां पर दो विरोधी भावनाएं हो गई। रोदन रोना व्यथा है, राग प्रेम आनंद है, उल्लास है। तो दो विरोधी भावों का आभास यहां हो रहा है। तो कौन सा अलंकार हो गया? विरोधाभास अलंकार। याद रखिएगा। शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूं। मेरी जो वाणी है बहुत शीतल है, मैं शांत स्वभाव से सबसे बातचीत करता हूं, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं हमेशा शीतलता, आवश्यकता पड़ने पर मेरी वाणी में ओज भी है, आग भी है। तो ऐसी स्थिति में यहां भी विरोधाभास अलंकार हो गया। शीतलता एक अलग भाव और आग एक अलग भाव, तो दो विरोधी भावों की अभिव्यक्ति हो रही है। तो यहां भी विरोधाभास अलंकार हो गया। और कवि अगली पंक्ति में कहते हैं, हों जिस पर भूपों के प्रासाद निछावर, मैं वह खंडहर का भाग लिए फिरता हूं। और मेरे खंडहर के भाग का सांकेतिक अर्थ क्या है? क्योंकि सारी कविता को पढ़ने से दोस्तों एक बात हमारे सामने स्पष्ट रूप से आ रही है कि कवि के हृदय में भग्न हृदय की पीड़ा है। भग्न हृदय क्या होता है? यानी प्रेम में टूटा हुआ हृदय जो पीड़ित रहता है। तो वे अपने हृदय को क्या कहते हैं? खंडहर कह रहे हैं। खंडहर क्यों कह रहे हैं? कभी यहां पर प्रेम का महल था, लेकिन अब उसके अवशेष हैं, क्योंकि प्रियतम अब दुनिया में नहीं है। संभवतः इन पंक्तियों का, इस अवसाद का जो संबंध है वो कवि की पहली पत्नी श्यामा से संबंधित है। दूसरा विवाह उन्होंने तेजी बच्चन के साथ किया। तो अगर हम उस दृष्टि से कवि के जीवन के संदर्भ में इसे देखें तो हम ये समझते हैं कि जो प्रेम का भवन उन्होंने अपनी पहली पत्नी के साथ निर्मित किया था, उस प्रेम के अवशेष उनके हृदय में अभी तक विद्यमान है। तो खंडहर का भाग वो इतना खंडहर हो चुका है, वो भवन टूट चुकी है, वो प्रेम की इमारत, लेकिन फिर भी वो इमारत कवि के लिए इतनी महत्वपूर्ण है कि हो जिस पर भूपों के प्रासाद निछावर, यानी उस पर, उस खंडहर के हिस्से पर वे भूपों यानी राजाओं के बड़े बड़े महल न्यौछावर कर सकते हैं, बलिदान कर सकते हैं। कवि के लिए वो प्रेम के अवशेष इतने महत्वपूर्ण हैं। तो भाषा की सांकेतिकता, भाषा की भावाभिव्यंजकता, भावनाओं को किस कुशलता के साथ, कितने प्रभावशाली ढंग से कवि यहाँ अभिव्यक्त कर रहे हैं, ये बात आपको समझने की है। आगे चलते हैं। कवि कहते हैं कि मेरी पीड़ा में भी प्रेम भाव विद्यमान है, तथा मेरी वाणी यद्यपि कोमल और शीतल है, किंतु फिर भी उसमें संघर्ष और वेदना की आग विद्यमान है। कवि कहते हैं कि मेरे हृदय में प्रेम का खंडित भवन है, विद्यमान है। प्रियतमा से वियोग की ओर यहाँ पर संकेत किया जा रहा है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। किंतु उस खंडहर में इतना अलौकिक सौंदर्य है और आनंद है कि मैं उस पर राजाओं के भव्य महल भी न्यौछावर कर सकता हूँ। आगे चलें। शिल्प वैशिष्ट्य पर बात करते हैं। निज रोदन में राग और शीतल वाणी में आग, मैं आपको बता चुकी हूं, विरोधात्मक सौंदर्य है, अतः विरोधाभास अलंकार। रोदन में, राग में भाषा में सांकेतिकता है कि
प्रेम में पीड़ा है, इस बात की ओर यहाँ संकेत किया जा रहा है। प्रेम में भग्न हृदय की ओर यहाँ पर संकेत किया जा रहा है। ये बात मैं आपको बता चुकी हूँ। अब अगले अंश पर आते हैं। मैं रोया, इसको तुम कहते हो गाना। मैं फूट पड़ा, तुम कहते छंद बनाना। क्यों कवि कहकर संसार मुझे अपनाए, मैं दुनिया का हूं एक नया दीवाना। कवि क्या कहते हैं कि मैं तो रोया, यानी मैं अपनी कविताओं के माध्यम से अपनी व्यथा, अपनी पीड़ा को अभिव्यक्त कर रहा था, और आपने कह दिया, यानी दुनिया ने क्या कहा कि कवि ने क्या गीत लिखा है। वास्तव में मैं गीत नहीं लिख रहा था, मैं तो अपनी व्यथा, अपनी पीड़ा को अभिव्यक्त कर रहा था। मैं फूट पड़ा, तुम कहते छंद बनाना। और जब मैंने कविता में शब्दों के माध्यम से बहुत गहरी भावनाओं की अभिव्यक्ति की, अपनी पीड़ा को बहुत गहराई से अभिव्यक्त किया, तो संसार ने कहा कि छंद बना रहे हैं कवि, बहुत अच्छे छंद लिख रहे हैं। लेकिन कवि क्या कहते हैं, क्यों कवि कहकर संसार मुझे अपनाए। मुझे ये नहीं चाहिए कि इस संसार में एक कवि के रूप में मेरी पहचान हो, क्योंकि मैं कविता लिख ही नहीं रहा, मैं छंद बना ही नहीं रहा। मैं क्या कर रहा हूं, मैं अपनी पीड़ा को, अपनी व्यथा को अभिव्यक्त कर रहा हूं। मैं दुनिया का हूं एक नया दीवाना। मैं कोई कवि नहीं हूं, मैं सिर्फ और सिर्फ इस दुनिया का एक दीवाना हूं। दीवाना का मतलब क्या है, जो प्रेम और मस्ती में हमेशा डूबा रहे, वो व्यक्ति दीवाना होता है। तो कवि कहते हैं कि मैं तो इस दुनिया में एक ऐसा व्यक्ति हूं, एक ऐसी शख्सियत हूं जो आनंद, उल्लास और मस्ती के साथ मन मौजी जीवन जीती है। तो मैं तो इस दुनिया का एक नया दीवाना हूं। इसलिए कवि ने स्वयं को दीवाना कहा है। इस तरह का प्रश्न पूछा जा सकता है दोस्तों कि कवि ने स्वयं को दीवाना क्यों कहा है, क्योंकि वो संघर्षों, चुनौतियों के बीच भी आनंद और मस्ती के साथ जीवन जीते हैं, संसार से कोई तालमेल नहीं रखते। इसलिए वो क्या कहते हैं, अपने आप को एक नया दीवाना कहते हैं। आगे चलें। कवि कहते हैं कि मैं अपनी कविताओं के माध्यम से अपनी पीड़ा अभिव्यक्त करता हूं और संसार उसे गीत कहता है। मेरा हृदय जब कविता में पीड़ा की अधिकता के कारण फूट पड़ता है, अर्थात अपनी पीड़ा की गहन अभिव्यक्ति करने लगता है, तब दुनिया उसे छंद कहने लगती है। कवि कहते हैं कि मैं कवि नहीं हूं, मैं तो केवल कविता के माध्यम से अपनी वेदना को अभिव्यक्त करता हूं। मैं नहीं चाहता कि संसार मुझे कवि के रूप में स्वीकार करे। वे स्वयं को यहाँ दुनिया का एक नया दीवाना कहकर संबोधित करते हैं, जो अपनी ही बनाई दुनिया की मस्ती में डूबा रहता है। शिल्प वैशिष्ट्य पर बात करें। क्यों कवि कहकर संसार मुझे अपनाए, पंक्ति में वृत्यानुप्रास अलंकार, क वर्ण की आवृत्ति हो रही है एक से अधिक बार, तो यहां पर वृत्यानुप्रास अलंकार हो गया। अगला अंश, मैं दीवानों का वेश लिए फिरता हूं, क्योंकि कवि स्वयं को नया दीवाना, दुनिया का नया दीवाना कह चुके हैं। तो आगे कहते हैं, मैं दीवानों का वेश लिए फिरता हूं, मैं मादकता निशेष लिए फिरता हूं, जिसको सुनकर जग झूम झुके लहराए, मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूं। तो कवि कहते हैं कि मैंने तो दीवानों का वेश धारण कर लिया है, यानी मैंने ये संकल्प कर लिया है कि मुझे अपना जीवन मन मौजी तरीके से मस्ती और आनंद में बिताना है, और मेरे हृदय में मादकता निशेष, यानी कभी समाप्त होने वाली मादकता है। मादकता का निशेष शब्द का एक अर्थ होता है समग्र, यानी संपूर्ण रूप से मेरे हृदय में मादकता विद्यमान है। मेरा पूरा का पूरा हृदय मादकता से, मस्ती से, आनंद से भरा हुआ है, और वो मादकता इतनी प्रभावशाली है कि उसको सुनकर ये संसार भी मस्ती से झूम सकता है, झुककर आनंद से लहरा सकता है। और मेरे पास जीवन में संसार को देने के लिए केवल और केवल क्या है, मस्ती का संदेश है कि संघर्ष और चुनौतियां तो जीवन में चलती रहती हैं, लेकिन हमें मस्ती नहीं छोड़नी चाहिए। आनंद से जीवन के प्रत्येक क्षण को जीने का प्रयास करना चाहिए। देखिए, ये जो पंक्ति है, जिसको सुनकर जग झूम झुके लहराए, ये पंक्ति बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें अद्भुत भाव बिंब है। भाव बिंब क्या होता है, जब हम कविता की कोई भी पंक्ति पढ़कर पूरा का पूरा दृश्य हमारे सामने साकार हो जाता है भावनाओं के द्वारा,
तो उसे हम भाव बिंब कहते हैं। तो जब हम झूमने की बात करते हैं तो झूमने का दृश्य, शब्द को पढ़ते ही झूमने का दृश्य हमारे सामने आ जाता है। झुकने और लहराने की बात करते हैं तो हमें लगता है बहुत तेजी से हवा चल रही है, पेड़ों की शाखाएं कभी नीचे झुक रही हैं, कभी ऊपर झुक रही हैं, तरह तरह से अलग अलग दिशाओं में लहरा रही हैं हवा के वेग के साथ। तो वो झुकने और लहराने का दृश्य हमारी आंखों के सामने जाहिर हो जाता है। तो यहाँ पर भाव बिंब है। बिंब वो होते हैं जो अलग अलग माध्यमों से पाठक के समक्ष या श्रोता के समक्ष पूरा का पूरा दृश्य साकार कर देते हैं। भावनाओं के माध्यम से जो बिंब बने, जो दृश्य बने, वो भाव बिंब। आगे चलते हैं। कवि कहते हैं कि मैं इस संसार में दीवानों की तरह मस्ती में इधर उधर घूमता रहता हूं। मेरे पास संपूर्ण मादकता है, अर्थात मस्ती भरे गीत हैं जिन्हें सुनकर संसार मस्ती से झूम सकता है, लहरा सकता है। कवि कहते हैं कि यद्यपि मेरे जीवन में संघर्ष है, चुनौती है, पीड़ा की कोई कमी नहीं है, मैं अपनी बनाई दुनिया की मस्ती में लेकिन डूबा रहता हूं और दुनिया को भी मस्ती से जीवन जीने का संदेश देता हूं। आगे चले, शिल्प वैशिष्ट्य पर बात करते हैं। जग झूम झुके के कर लेंगे, लहराए में अद्भुत भावाभिव्यंजकता है, इसकी चर्चा मैंने अभी आपसे की। झूम झुके में छेकानुप्रास अलंकार है और पंक्ति में अद्भुत भाव बिंब है। इन बातों की चर्चा मैं आपसे कर चुकी हूं। मूल कवितांश अब आता है। दूसरी कविता पर दोस्तों हम आ गए हैं। मैं उम्मीद करती हूं कि ये कविता आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी और आप में वो सामर्थ्य, वो क्षमता विकसित हो गई होगी कि इस पर आधारित सभी प्रश्नों के सही उत्तर आप दे सकें। अगली कविता है हमारी, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। बहुत छोटी सी कविता है। हो जाए न पथ में रात कहीं, मंजिल भी तो है दूर नहीं, यह सोच थका दिन का पंथी भी, जल्दी जल्दी ढलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। अब देखिए यहाँ पर कवि क्या कह रहे हैं कि समय की जो गति है वो बहुत तीव्र है और जीवन बहुत व्यस्तता से भरा हुआ है। तो व्यक्ति को व्यस्तता के चलते ये पता ही नहीं चलता कि कब समय बीत गया। तो कवि कहते हैं कि हर व्यक्ति जो अपने जीवन पथ पर अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर हो रहा है, उसे ये चिंता रहती है कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं लक्ष्य तक पहुंचूं नहीं और रात हो जाए। यहाँ पर रात का सांकेतिक अर्थ क्या है? मेरे जीवन का अवसान हो जाए, मेरा जीवन का समाप्ति का क्षण आ जाए, कहीं ऐसा ना हो, ये यहाँ पर संकेत किया जा रहा है। तो कवि कह रहे हैं कि जीवन के पथ पर जो भी व्यक्ति आगे बढ़ता है, निरंतर, हम उम्र कोई भी हो, हम हमेशा किसी न किसी लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ते हैं। और कवि कहते हैं कि जीवन में इतनी व्यस्तताएं हैं और हम चलते हैं, हम लक्ष्य की तरफ प्रतिबद्ध होते हैं, लेकिन हमारे मन में कहीं ना कहीं तरह तरह की आशंकाएं उत्पन्न होती हैं कि कहीं रास्ते में रात ना हो जाए, मंजिल भी तो है दूर नहीं। और हमें सामने मंजिल भी कई बार दिखाई देती है, दूर नहीं है, लेकिन फिर भी क्या पता वहां तक पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे। इस तरह की आशंकाएं व्यक्ति के मन में हमेशा बनी रहती हैं। यह सोच थका दिन का पंथी, दिन का पंथी को अंडरलाइन कर लेंगे। दिन का राहगीर कौन है? सूर्य। और कहीं इसको दिन भी कहा गया है, तो बात एक ही है, सूर्य को कहें चाहे दिन को कहें, पंथी है, पंथी मतलब राहगीर। तो यह सोच कि कहीं जल्दी जल्दी, मतलब जब सूर्य उदित होता है और वो अस्त होता है, यानी पूरा दिन समाप्त हो जाता है मनुष्यों के लिए। लेकिन कवि कल्पना करते हैं, कवि तो कवि हैं, तो कवि कल्पना करते हैं कि उन्हें ऐसा लगता है मानो सूर्य भी जल्दी जल्दी अपने लक्ष्य, उसका लक्ष्य क्या है? पश्चिम दिशा में जाकर अपने घर पहुंचना, अस्त होना, ये उसका सूर्य का लक्ष्य है। तो वो कहते हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि ये जो दिन का पंथी है, ये भी कहीं रास्ते में ही अवसान न हो जाए, या कोई रुकावट ना आ जाए, कोई संघर्ष ना आ जाए कि मैं अपने लक्ष्य तक ना पहुंच सकूं, अपने घर ना पहुंच सकूं। तो इसलिए सूर्य या दिन का जो राहगीर है वो जल्दी जल्दी चलता है। इसलिए दिन कवि को लगता है कि बहुत जल्दी जल्दी बीत रहे हैं, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। बच्चे प्रत्याशा में होंगे, देखिए एक भाव यहां पर बता दिया कवि ने, अब उसी से जुड़े अन्य भावों की अभिव्यक्ति यहां अगली पंक्तियों में कर रहे हैं कवि। कवि कह रहे हैं कि बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नीड़ों से झांक रहे होंगे, यह ध्यान परों में चिड़ियों के भरता कितनी चंचलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। कवि कह रहे हैं कि जब पक्षी सुबह उठते ही दाने की तलाश में अपने घोंसलों में बच्चों को छोड़कर चले जाते हैं,
लेकिन जब दिन ढलने लगता है और उन्हें अपने बच्चों की याद आती है कि बच्चे उनके आने की आशा में बैठे होंगे, भूखे होंगे, उन्हें दाना चाहिए होगा और वो घोंसलों से मुंह निकाल करके झांक रहे होंगे, तो जैसे ही उन्हें अपने बच्चों की याद आती है तो चिड़ियों के परों यानी पंखों में अद्भुत शक्ति का संचार हो जाता है और वे बहुत तीव्र गति से अपने घोंसलों की तरफ, अपने नीड़ों की तरफ बढ़ने लगती हैं, क्योंकि उन्हें डर है कि अपने घोंसलों पर पहुंचने से पहले, अपने बच्चों से मिलने से पहले, अपने बच्चों को दाना खिलाने से पहले कहीं दिन ढल न जाए, कहीं रात हो न जाए, यानी कोई रुकावट आ न जाए। तो वात्सल्य भाव की यहां पर अद्भुत अभिव्यक्ति हुई है, इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। आगे चलते हैं। मुझसे मिलने को कौन। अब देखिए, कवि ने पहले एक बात की कि दिन ढलता है तो ऐसा लगता है कि सूर्य को भी जल्दी है अपने घर पहुंचने की, इसलिए जल्दी जल्दी दिन ढलता है। और फिर चिड़ियों की बात की। अब चिड़ियों की बात की, उसके बच्चों की बात की, घोंसलों की बात की, तो कवि को स्वाभाविक रूप से बात याद आ गई अपने बच्चों की, अपने घर की, अपने परिवार की। तो उन्हें याद आता है मुझसे मिलने को कौन विकल। कवि के हृदय में जो अवसाद है, जो व्यथा है, जो पीड़ा है, वो यहाँ अभिव्यक्त हो रही है। कवि कहते हैं कि लेकिन मेरा तो घर है, पर मुझसे मिलने को कौन व्याकुल है, कौन मेरी प्रतीक्षा कर रहा है, अर्थात कोई भी मेरी प्रतीक्षा नहीं कर रहा। मैं हूं किसके हित चंचल, कि ऐसा मेरे घर पर कौन है जिससे मिलने की बेताबी में, जिससे मिलने की व्याकुलता में मैं घर पहुंचने के लिए जल्दी करूं, कोशिश करूं कि जल्दी से जल्दी घर पहुंचूं। यह प्रश्न शिथिल करता पद को, कि जैसे ही मुझे ये ध्यान आता है, मेरी स्मृति में ये बात आ जाती है कि मेरे जीवन में, मेरे घर पर कोई मुझसे मिलने को व्याकुल नहीं है, कोई मेरी प्रतीक्षा नहीं कर रहा, कोई आकर्षण मेरे घर पर ऐसा नहीं है जिसके कारण मैं घर जल्दी से जल्दी पहुंचने का प्रयास करूं, तो जैसे ही मुझे ये याद आता है, मेरे कदमों की गति जो घर की तरफ बढ़ रहे हैं वो और ढीली हो जाती है। चिड़ियों के पंखों में ताकत क्यों आती है? क्योंकि उन्हें अपने बच्चों का ध्यान आता है कि बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नीड़ों से झांक रहे होंगे। लेकिन कवि कहते हैं कि मेरे इंतजार करने वाला, मेरी प्रतीक्षा करने वाला मेरे घर पर कोई नहीं है। और जैसे ही मुझे ये ख्याल आता है, वैसे ही मेरे कदमों की गति ढीली हो जाती है, शिथिल हो जाती है। भरता उर में विह्वलता है, कदम शिथिल हो जाते हैं, धीमी गति के हो जाते हैं और हृदय में व्याकुलता, विह्वलता, व्याकुलता छाती है, बेचैनी उत्पन्न हो जाती है और दिन जल्दी जल्दी ढलता है। आगे चलें। कवि कहते हैं कि दिन तेजी से बीत रहे हैं, इसलिए कवि को ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे दिन भी एक राहगीर है जो राह में रात हो जाने की आशंका से जल्दी जल्दी ढलकर पश्चिम दिशा में स्थित अपने घर पहुंचना चाहता है। इसी प्रकार घोंसलों से झांकते अपने व्याकुल शिशुओं का ध्यान आते ही चिड़ियों के दिन भर की उड़ान से थके जो पंख हैं, उनमें शक्ति एवं गति का संचार हो जाता है और वे तेजी से उड़कर अपने घोंसलों पर बिंदी लगा लेंगे, मैं अपने शिशुओं के पास पहुंचने का प्रयत्न करने लगती हैं। दिन के शीघ्र बीतने के कारण के रूप में कवि यही कल्पना करते हैं। चिड़ियों, उनके घोंसलों और शिशुओं की स्मृति आते ही कवि को अपना घर परिवार याद आ जाता है। कवि कहते हैं कि मुझसे मिलने के लिए कोई व्याकुल नहीं है, इसलिए मेरे जल्दी घर लौटने का कोई आकर्षण नहीं है। कवि यह सोचकर निराश हो जाते हैं, उनका हृदय व्याकुल हो जाता है और उनके कदमों की गति धीमी हो जाती है। शिल्प वैशिष्ट्य पर बात करते हैं। दिन का पंथी में रूपक अलंकार है, जल्दी जल्दी में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, मुझसे मिलने को कौन विकल तथा मैं हूं किसके हित चंचल पंक्तियों में प्रश्न अलंकार का प्रयोग किया गया है। ये सभी अलंकार अब तक आप अच्छी तरह से समझ चुके हैं। अब आती है बात इन दोनों कविताओं पर आधारित कुछ सामान्य से प्रश्नों की। देखिए, पहला प्रश्न है, हरिवंश राय बच्चन को किस काव्यधारा का प्रवर्तक माना जाता है? छायावाद, हालावाद, प्रगतिवाद और प्रयोगवाद। याद होगा आपको, बी विकल्प यहां पर सही है। हालावाद के प्रवर्तक के रूप में जाने जाते हैं कवि बच्चन। अगला प्रश्न, हरिवंश राय बच्चन ने अपनी आत्मकथा कितने खंडों में लिखी है? ये प्रश्न सेकंड ग्रेड में 2012 में पूछा जा चुका है दोस्तों, तो ध्यान देंगे। इसलिए मैं बार बार कह रही हूं कि इस तरह की चीजें आप हमेशा कंठस्थ रखें। 3, 5, 2 और 4। तो हमने अभी पढ़ा था कि उन्होंने अपनी आत्मकथा 4 खंडों में रची है। आगे चलें, अगले प्रश्न पर बात करते हैं। बच्चन को किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? प्रवास की डायरी, क्या भूलूं क्या याद करूं,
दो चट्टाने और मधुशाला। तो सी विकल्प यहां पर सही है, क्योंकि 1968 में दो चट्टाने कृति पर, दो चट्टाने जो 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध के समय प्रकाशित हुई थी, उस पर उन्हें 1968 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न, बच्चन की आत्म परिचय किस प्रकार की कविता है? सकारात्मकता का संदेश देने वाली कविता, प्रेम की कविता, जीवन की अभिव्यक्ति, विश्व बंधुत्व की भावना की अभिव्यक्ति। अब देखिए यहां पर ये विकल्प जानबूझकर इस तरीके के दिए गए हैं, आपको इनमें से देखिए प्रेम भाव भी है यहां पर है, जीवन के विषय में भी यहां पर कुछ ना कुछ संकेत किए गए हैं, लेकिन सबसे ज्यादा प्रभावशाली ढंग से किस बात की अभिव्यक्ति की गई, इसका मूल भाव क्या है वो पकड़ना है आपको। तो मूल भाव है सकारात्मकता का संदेश देने वाली कविता। तो हम अगर इस तरह का कोई प्रश्न आए तो उसमें ये भी है, ये भी है, ये नहीं है, ये तो बिल्कुल ही आउट है, लेकिन ये दोनों भाव भी थोड़े बहुत मिलते हैं, लेकिन प्रबल भाव क्या है वही उत्तर हमें चुनना है, और प्रबल भाव है आत्म परिचय का सकारात्मकता का संदेश, यानी ए विकल्प बिल्कुल सही उत्तर है। पांचवा प्रश्न, सांसों के दो तार वाक्यांश का प्रयोग किया गया है प्राणों के लिए, चेतना के लिए, सांसों के आने जाने के लिए और विश्वास के लिए। अब देखिए दोस्तों, यहां भी प्राणों के लिए भी हो सकता है ना, लेकिन स्पष्ट उत्तर कौन सा है? सांसों के आने जाने के लिए। तो सी विकल्प यहां पर सही है। अगर ये नहीं लिखा होता, ये विकल्प नहीं होता, तो हम ए विकल्प को चुन लेते, लेकिन क्योंकि एक स्पष्ट उत्तर हमारे सामने है तो हम निकटतम उत्तर की तरफ ध्यान नहीं देंगे। तो सी विकल्प यहां पर सही है। छठा प्रश्न, मैं अपने मन का गान किया करता हूं, पंक्ति में कौन सा भाव व्यक्त हुआ है? मनमौजीपन, विरक्ति, अवसाद और संगीत प्रेम। तो मनमौजीपन है, मनमौजीपन ही यहां पर मूल है जो अभिव्यक्त हुआ है इस कविता में, तो कवि ने यहां मनमौजीपन के भाव की अभिव्यक्ति की है। सातवां, उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूं, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? इसकी भी चर्चा हम कर चुके, रूपक, अनुप्रास, मानवीकरण या विरोधाभास। तो विरोधाभास अलंकार यहां पर है, क्योंकि दो विरोधी भावनाएं, उन्माद मस्ती का भाव है, अवसाद पीड़ा, व्यथा और दुख का भाव है, दो विरोधी भाव यहां पर एक साथ अभिव्यक्त किए जा रहे हैं, तो कौन सा अलंकार हुआ? विरोधाभास। आगे चले, दिन का पंथी किसे कहा गया है? चिड़िया को, राहगीर को, कवि को या सूर्य को? तो सूर्य को दिन का पंथी कहा गया है, और अगर यहां पर सूर्य ऑप्शन नहीं होता और दिन ऑप्शन होता तो भी आप दिन विकल्प चुन लेते हैं। ठीक है, इस बात को आप ध्यान में रख लेंगे, क्योंकि दिन भी किससे होता है? सूर्य से ही होता है। आगे चले, यह ध्यान परों में चिड़ियों के भरता कितनी चंचलता है, पंक्ति में कौन सा भाव व्यक्त हुआ है? वात्सल्य, उत्सुकता, गतिशीलता या घर के प्रति प्रेम। तो ए विकल्प यहां पर सही है, क्योंकि चिड़ियों को किसका ध्यान आता है? अपने बच्चों का, और बच्चों का, घोंसले से झांकते हुए बच्चों का ध्यान आते ही उनकी ममता उमड़ पड़ती है, और वे हालांकि उनके पंख पूरे दिन की उड़ान से थक चुके हैं, लेकिन फिर भी बच्चों की याद आते ही वात्सल्य भाव से भर जाने के कारण वे बहुत तेजी से अपने घोंसले की तरफ लौटने की कोशिश करने लगती हैं। तो कौन सा भाव हुआ? वात्सल्य भाव। 10वां प्रश्न, कवि का हृदय विह्वल क्यों हो जाता है? उसकी प्रतीक्षा करने वाला कोई नहीं है, वह जीवन में अकेला है, दोनों या कोई नहीं। तो सी विकल्प यहां सही है, क्योंकि कवि का हृदय इसीलिए व्याकुल है, इसीलिए विह्वल है, क्योंकि उसे ध्यान आता है, चिड़ियों की बात करते करते उसे ध्यान आता है कि घर पर उसकी प्रतीक्षा करने वाला कोई नहीं है और वो जीवन में अकेला है। दोनों भाव आते ही उनका हृदय व्याकुल हो जाता है। तो दोस्तों, ये हुआ हमारा आज का सत्र। उम्मीद करती हूं कि आपको हरिवंश राय बच्चन की ये दोनों कविताएं बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गई होंगी। आपने कविताओं का आनंद भी लिया होगा, काव्य रस में सराबोर भी हो गए होंगे। तो अगली कक्षा के, अगले सत्र के इंतजार में रहिए। एक और नई रचना के साथ आपके साथ समय बिताएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।